नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलिरी थाना क्षेत्र के मंगल कॉलोनी में रंगदारी को लेकर दिन दहाड़े स्क्रैप व्यापारी मोती को लगी पैर में गोली, एमजीएम में भर्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखकर प्रशासन ने कसी कमर, हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोरोना जांच की गई तेज। खासमहल स्थित विस्कोमान परिसर से हटाया गया अतिक्रमण। और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एमपी बनर्जी का पार्थिव शरीर लाया गया न्यायालय परिसर, दी गई श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी और स्क्रैप कारोबारी मोती चंद्र गुप्ता को उलिडी स्थित उनके स्क्रैप टाल में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर घायल कर दिया। सोमवार शाम हुई इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही उलिडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायल कारोबारी का इलाज चल रहा है। जानकारी मिलने पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट खुद एमजीएम अस्पताल पहुंचे और घायल से पूछताछ की। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल मोती चंद्र गुप्ता ने बताया कि मानगो उलिडी मंगल कॉलोनी में उनका स्क्रैप टाल है। सोमवार को अपने टाल में वे काम कर रहे थे, तभी अचानक 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने उनसे पैसे की मांग की। इनकार करने पर अपराधियों ने उन्हें टारगेट कर फायरिंग कर दी, जो उनके दाहिने पैर के घुटने में लगी। घटना को अंजाम देकर अपराधी एक राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस संबंध में सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को एमजीएम अस्पताल लाया। फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। बोला हमको पैसा दीजिए, हमको बंदूक खरीदे, हमको हम ये सब नहीं देते, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे। क्या करते हैं आप? कब प्लास्टिक का काम करते हैं, कचरा वाला। तो क्या गोली मार दिया? हाँ सर। कहाँ पर ये घटना है? डिमना मंगल कॉलोनी। निकलने तो भाई। तो आपसे क्या मांग रहा था? मांग रहा था पैसा, मांग बोला बंदूक खरीद दिए, पहले हमको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कौन लोग था लोग? आकाश का दोस्त था। कहाँ रहता है लोग? मंगल कॉलोनी रहता है। वो लोग भी अपराधी है? वो लोग भी अपराधी है क्या? नहीं, वही मंगल कॉलोनी में रहता है, वहीं पर सामने में। क्या नाम है उसका? आकाश नाम है। नाम का कबाड़ी है, उसके पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। वो भी ठीक है, अस्पताल में इलाजरत है। प्राइमा फेसी वो बता रहा है कि उसी का कोई जानने वाला, नाम मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, उसने ही इसको गोली मारी और वो इससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था। इसने उसको हल्के में लिया, इसको सीरियसली नहीं लिया और अभी ये बोल रहा है कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्यूज़्ड को उसके वेपन के साथ में गिरफ्तार करें। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे की जानकारी जैसे जैसे हमारे पास में आती है आप शेयर की जाएगी। कितनी गोली लगी है सर इनको? 1 गोली बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? ओलिडी थाना क्षेत्र। ये रहने वाला कहाँ? ओलिडी थाना क्षेत्र में भी ताल है। उधर जमशेदपुर में सीजीपीसी के अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुक्के पर गुरुचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल गए थे। उसके बाद सरदार महेंद्र सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जेल से बाहर निकलने के बाद 5 सदस्यीय टीम ने सरदार महेंद्र सिंह को हटाकर गुरमुख सिंह मुक्के को फिर से अध्यक्ष बना दिया है। इसे लेकर सिख संगत ने पुरजोर विरोध करते हुए जब तक पूरे मामले में गुरमुख सिंह मुक्के पाक साफ होकर बाहर नहीं आ जाते, तब तक उन्हें अध्यक्ष के पद पर नहीं रहने की बात कही। संगत ने सरदार महेंद्र सिंह को पद से हटाए जाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी कमेटी कानून से चलती है। जबरन कानून का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित पद पर नहीं बैठ सकता है। वैसे गुरमुख सिंह मुक्के को लेकर सिख समुदाय 2 खेमों में बंट गया है, जो आने वाले दिनों में विवाद का बड़ा कारण हो सकता है। कुल मिलाकर सीजीपीसी प्रधान का पद एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। सेंटर कमेटी में अपराधियों को ठहराया, यहीं में कल था
सीताराम डेरे के बड़े बाबू ने ला के जो अपराधी थे उनसे जो मॉक ड्रिल कराया गया, उन्होंने बताया गया कि ऊपर में अपना सेंटर कमेटी के ऊपर वाले कमरे में रात को ठहरे हैं। 8 तारीख को भोर में 3 बजे उन्होंने यहाँ में चाबी रखी है। यहाँ के जो कल सेवादार थे उनको भी बोला गया था कि उनसे चाबी लो एम्बुलेंस में रखने के लिए। गाड़ी खड़ा है मुर्दा गाड़ी में, और चाबी रखने के लिए बोले थे कि एम्बुलेंस में जो भी बताएं वो सब केस के बीच में है। वो वहाँ में रख के 3 बजे भोर से यहाँ से निकले हैं। जिसका गलता यहाँ में जो गवाही है, महेंद्र सिंह यहाँ के जो गलता सेवादार हैं, मुख्य सिंह यहाँ में आके उस गवाह को प्रभावित करना चाहते हैं, केस को प्रभावित करना चाहते हैं। उसको किसने हक दिया कि वो प्रधान बन गया? उधर इस पूरे मामले पर सीजीपीसी के प्रधान गुरमुख सिंह मुक्के ने गुरचरण सिंह बिल्ला पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया है कि सीजीपीसी के इलेक्टेड प्रधान हैं। उनकी प्रधानी को चुनौती देने के बजाय वे न्यायालय में सबूत के साथ जाएं और उन्हें सजा दिलाएं। उन्होंने गुरचरण सिंह बिल्ला पर चुनाव के दौरान भी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। जब हम 2018 में 27 मई को चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी ये हमारे विरोधियों को आपने देखा होगा कि पूर्व में भी ये लोग किसी न किसी तरह हमें चाहते थे कि ये प्रधान ना बने, और उसके तहत उन्होंने कभी मेरा नॉमिनेशन रद्द किया, कभी कहने लगे कि इनका बकाया है, कभी कहने लगे। जब सारी चीज़ सच्चाई सामने आई, फिर 2018 27 मई को चुनाव हुआ और चुनाव को येन केन प्रकरण किसी तरह भी हमने उस चुनाव में जीत दर्ज की। अब जीत दर्ज करने के बाद ये हमें पचा नहीं पाए। उसके बाद एक घटना घटी 9 नवंबर 2019 को, एक साजिश के तहत मेरे नाम को उसमें डाल दिया गया। उधर बहरागोड़ा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है बहरागोड़ा के कलियाडींगा ओवरब्रिज के समीप NH 49 पार करने के दौरान कंटेनर के चपेट में आने से ये घटना घटी। व्यक्ति की पहचान 58 वर्षीय चूनाराम माडी के रूप में हुई है। वह गोहियापाल पंचायत का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाने की कवायद में जुटी हुई है। सोमवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी शहर के क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटरों का निरीक्षण कर वहां हर जरूरी सुविधा मुहैया कराने का निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 लेयर से तैयारी किए जाने की बात एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कही। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन एवं बस टर्मिनल के अलावा शहर के 18 जगहों पर टेस्टिंग अभियान जोर शोर से चलाई जा रही है। जो भी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील को अपने कर्मचारियों की जांच का जिम्मा दे दिया गया है। कुल मिलाकर बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने की कवायद जोर शोर से किए जाने की बात उन्होंने कही। देखिए, आज हम लोग प्रोफेशनल कॉलेज गए थे और प्रोफेशनल फ्लैट GT हॉस्टल 4 ये सब हम लोग विजिट कर रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ अगर कोरोना के केसेस अगर बढ़ेंगे तो हम लोग आइसोलेशन सेंटर जिसको उठा कर लाना, माइल्ड या सिम्टोमेटिक केस को ही हम लोग उठाएंगे, सिम्टोमेटिक को नहीं उठाएंगे। तो इसलिए उठा कर लाने के लिए हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें साफ सुथरा करा रहे हैं, क्योंकि केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि हम लोग का तैयारी करना बहुत अभी संभावना बहुत जरूरी हो गई है। उसी उद्देश्य से आज हम और जेएनएसी के जो SSL अफसर हैं घूम रहे हैं और सिद्धगढ़ा में पिछले दिनों में गए थे, कुछ काम लगाए हुए थे और आज उसका काम कर रहे हैं। आज कल 2 दिन में काम उसको कंप्लीट करने के लिए कहा और GT ऑस्ट्रेलिया भी प्रोफेशनल फ्लैट यहाँ पे आए। प्रोफेशनल फ्लैट में पिछले बार हमारा क्वारंटाइन सेंटर था, करीब 400 लोग रहते थे, तो इसको हम लोग ठीक ठाक कराएंगे। तो फिर हम लोग इसको इस बार क्वारंटाइन नहीं बल्कि इसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। कोरोना के रोकथाम के लिए तो हम लोग का वैक्सीनेशन का संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेटेड हो लोग, अधिक से अधिक लोग उसका वैक्सीन लें। दूसरा इशू ये है कि हम लोग एक टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। पहले से टेस्टिंग काफ़ी बढ़ा है, लगातार रेलवे स्टेशन है, मॉल है और अपना टाटा स्टील अपना करा रहा है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो भीड़ भाड़ के इलाके के लोगों को टेस्ट करा रहे हैं।
और पोटका के विभिन्न पंचायतों में भूमि संरक्षण विभाग, मनरेगा तथा विधायक निधि से डोभा का निर्माण 2015-16 में युद्ध स्तर पर किया गया था। डोभा से किसान वर्ग को काफी लाभ पहुंचा है। कहीं कहीं डोभा बेकार साबित भी हुआ है। वहीं पत्थरीली जमीन में बने डोभा में बरसात के समय ही पानी रहता है, बाकी समय में सूखा रहता है। किसानों का कहना है कि यदि डोभा का जीर्णोद्धार हो तथा जहां पानी का स्रोत है वहां डोभा का निर्माण हो तो जल का संरक्षण हो सकता है, जिससे सब्जी की खेती, मत्स्य पालन एवं फसल के उत्पादन में सहायक हो सकेगा। हुआ था तो अभी इसमें तो 8-9 महीने से पानी रह जाता है बारिश होने से। बारिश अगर पूरा नहीं होता तो पानी सूख जाता है। अगर उसका मरम्मत कुछ हो जाएगा के लिए तो पानी यहाँ रहेगा। पानी का स्रोत यहाँ है। पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं अपने इसके? पानी हम लोग यहाँ खेती बाड़ी होता है, जो अपना जो ज़मीन है खेती का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। मत्स्य पालन वगैरह नहीं, इसमें तो अभी तक नहीं किया है पानी के चक्कर में। जैसे खेती बाड़ी में हम लोग काम लगाते हैं। और दूसरी बात है, जो आपका बरसात में जो मछली होता है वो थोड़ा बहुत इसमें हम लोग पालन करते हैं। गांव में निर्माण हुआ है, 2-3 ठो सक्सेसफुल है, बाकी का जीर्णोद्धार होना जरूरी है। जीर्णोद्धार होने से हो सके उसमें पानी रहे, किसान को लाभ मिले और अच्छा से खेती कर पाए, इसी का हम आशा करते हैं। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर जिन स्कूलों में शिकायत मिली है उन स्कूलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी सूरज कुमार ने बताया, शहर के एक स्कूल में एक टीचर और एक छात्र को कोरोना संक्रमित होने की शिकायत मिली थी। स्कूल को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। उन्होंने मामले को गंभीरता से देखते हुए इन स्कूलों पर सतर्कता बरती जा रही है कहा। डीसी के अनुसार हॉटस्पॉट इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और साथ ही कोरोना जांच भी की जा रही है। कैंप चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 स्कूल्स ऐसे थे जहां पर टीचर, और एक स्कूल ऐसा था जहां पर स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाया गया था। उन स्कूल के सैनिटाइजेशन के लिए उन स्कूल को सील भी किया गया था। आज हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर विषय की गंभीरता को लेते हुए सारे स्कूल्स में ये जो है ये अभियान हम लोग बृहद तौर पर चला रहे हैं। हमने राज्य सरकार से ये अनुरोध भी किया है कि जिस प्रकार से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को स्कूल के मामले में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, स्पेशली उन स्कूल्स में जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। वहाँ पे हम लोगों ने चेक नाका क्रियान्वित कर दिया है। क्योंकि ये हॉटस्पॉट इलाके हैं तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उन पे विशेष निगरानी रख रहे हैं और साथ ही साथ जो सिम्टोमेटिक लोग पाए जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है और फिर बाद में उनकी टेस्टिंग भी की जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 70503412
हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। खास महल स्थित विस्कोमान परिसर के 1.5 एकड़ जमीन को दोबारा अतिक्रमण किया गया था। जमशेदपुर अंचल के सीआई और परसोडी पुलिस ने अतिक्रमण हटाया। सोमवार को दोबारा विस्कोमान जमीन का अतिक्रमण हटाया गया। 1.5 एकड़ में जर्जर विस्कोमान भवन परिसर का अतिक्रमणकारियों ने दोबारा अतिक्रमण किया था। जमशेदपुर अंचल के सीआई बलवंत सिंह के नेतृत्व में परसोडी पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। सीआई बलवंत सिंह ने बताया, विस्कोमान के खाली जमीन का बाउंड्री करने का काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। तुम लोग को पागल बना देगा, अपना काम कर। तुम लोग गरीब आदमी है, वो सब बहका के तुम लोग को परेशान करेगा। जान नहीं है, वो लोग गद्दी पर बैठेगा, तुम लोग परेशान होते रहेगा। ज्यादा फट पकड़ पकड़ कर रही है। सबका चेहरा हटा के फोटो खींचिए, सब खोलो। लोग यहाँ आके जबरदस्ती करता है। चेहरा खोलो सब, चेहरा खोलो। वोट का भी ले लीजिए, तो देखिए वोट कहाँ अंदर हुआ। वोट का भी ले लीजिए पहले से, दिक्कत नहीं ना। नहीं अतिक्रमण करने का प्रयास किया। आज फिर अपना फिडीवन फीता लगा करके आज उसको हम लोगों ने हटा दिया, हटा करके पूरा जला उला दिए हैं पूरा एकदम। इस तरह का अतिक्रमण दोबारा न हो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे आपका विस्कोमान वाला पदाधिकारी लोग आज आए हुए हैं, वो लोगों को सीमांकन करके दिखा देना है जमीन, वो लोग अपना बाउंड्री वाल मार लेंगे। और जो अभी कोई सामने आएगा तो फिर अतिक्रमण केस दर्ज किया जाएगा उसके ऊपर। साथ ही आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सलाहकार समिति की टीम सभापति सह विधायक रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर समिति के सदस्य सोनाराम सिंकू भी मौजूद रहे। इस संबंध में सभापति रामचंद्र सिंह ने बताया कि बैठक के बाद विकास योजना को लेकर जो प्रस्ताव सामने आएंगे उसे जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री या विधानसभा स्तर के होंगे उसे रांची जाकर मुख्यमंत्री और विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने जिले में संचालित हो रहे सभी विभागों की योजनाओं के संचालन एवं उसमें आने वाली परेशानियों से समिति को अवगत कराया। उसके बाद हम लोगों का पहला मकसद है कि राज्य तरक्की कैसे करे, राज्य में पैसा कैसे आए, और जो डिपार्टमेंट उस तरह के हैं उससे हम लोग देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों के साथ कहीं कमी है। इनको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ सजेशन देंगे कि आप उसको कैसे बढ़ाइए, और आगे फिर हम लोग मान लीजिए कि अगर सरकार के स्तर पर ऊपर में राज्य में हम लोग को बात करना हो तो हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या करना चाहिए। कहीं अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ताकि राज्य जब झारखंड राज्य अलग बना है तो निश्चित रूप से इसको तरक्की करना चाहिए, और इसीलिए हम लोग पूरे राज्य के भ्रमण कर रहे हैं।
उधर बार एसोसिएशन जमशेदपुर के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता MP बनर्जी का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गया। स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र ने उनकी चिता को अग्नि दी। पार्थिव शरीर सोमवार जमशेदपुर सिविल कोर्ट लाया गया। जिला बार एसोसिएशन भवन में उनका पार्थिव शरीर अधिवक्ताओं के दर्शनार्थ रखा गया, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। उसके बाद शव को स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट ले जाया गया, जहां हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उलिडी डिमना रोड निवासी 81 वर्षीय MP बनर्जी को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें TMH में भर्ती किया गया, जहां रविवार शाम उनका निधन हो गया। लगभग 54 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस 2 बार बार के अध्यक्ष भी रहे, ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रहे बार के, और अधिवक्ताओं में बहुत ही लोकप्रिय थे। इनका व्यवहार और हेल्पिंग नेचर अधिवक्ताओं के प्रति, हेल्पिंग नेचर बहुत कम वकीलों का होता है, लेकिन इनका बहुत हर अधिवक्ता को हेल्प करने का प्रयास करते थे। किसी कोई कम जानकारी है तो बताना। तो आज अधिवक्ता समाज बहुत ही मर्माहत है इनके मरने से। उधर सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी ने फिर एक बार स्थानीय कलाकारों के कला प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आसार को देखते हुए कार्यक्रम को परंपरागत तरीके से पूर्ण करने और ऐसे कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठे होने की संभावना होती हो वैसे आयोजन नहीं किए जाने का आदेश उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने दिया। आज समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई के अध्यक्षता में राज्य के चैत्र पर्व छऊ महोत्सव सह पर्यटन मेला 2021 के आयोजन से संबंधित विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर 2020 में भी राज्य के चैत्र पर्व छऊ महोत्सव सह पर्यटन मेला का आयोजन नहीं की गई थी। इस आयोजन की घोषणा के बाद सभी कलाकारों में उत्साह देखने को मिली, पर बाद में मायूसी में बदल गई। आज की बैठक में निदेशक राज्य के छऊ महोत्सव सरायकेला गुरु तपन पटनायक द्वारा छऊ महोत्सव में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी ली तथा उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कार्यक्रम को परंपरागत तरीके से पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम जिससे भीड़ इकट्ठे होने की संभावना होती है वह नहीं किए जाएं। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पूजा स्थल पर भी पूजा में सम्मिलित सदस्यगण शारीरिक दूरी के साथ फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। अध्यक्षता में बैठक की गई। वर्तमान कोविड कोरोना के परिदृश्य को देखते हुए केवल हम लोग धार्मिक आस्था एवं विभिन्न पूजा जो हमारे चड़क पूजा घटपाट पूजा है उसको हम लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए फेस मास्क लगाते हुए उसको हम लोग निवारण करेंगे। यही आज हम लोग का निर्णय लिया गया। और जो भी हमारे मंच पर प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसको अभी स्थगित रखा गया क्योंकि उसमें कुछ भी भयावह स्थिति हो सकती है, किसी को हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। बस आशा करते हैं कि जल्दी ही ये ठीक हो जाए कोरोना। और पोटका के डोमजूड़ी में शीतला पूजा धूमधाम से मनाई गई। पोटका के डोमजूड़ी गांव में 66वां सार्वजनिक शीतला पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही क्षेत्र की सुख और शांति की कामना भी की गई। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे।
उधर छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को झामुमो युवा मोर्चा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गोलमुरी समाधि स्थल में झामुमो युवा मोर्चा के युवा नेता प्रहलाद लोहरा अपने साथियों के साथ पहुंचे और छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 4 तारीख चौथा महीना 2021 को गोलमुरी समाधि स्थल के समीप बाजीपुर छत्तीसगढ़ में हुए 24 जवान शहीद हुए हैं। उनके ये में आज श्रद्धांजलि एवं नमन के साथ हमारे पूर्वी विधानसभा युवा साथी आज इस जगह में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलड़ी थाना क्षेत्र के मंगल कॉलोनी में रंगदारी को लेकर दिन दहाड़े स्क्रैप व्यापारी मोती को लगी पैर में गोली, एमजीएम में भर्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखकर प्रशासन ने कसी कमर, हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोरोना जांच की गई तेज। खासमहल स्थित विस्कोमान परिसर से हटाया गया अतिक्रमण। और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एमपी बनर्जी का पार्थिव शरीर लाया गया न्यायालय परिसर, दी गई श्रद्धांजलि। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।